वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TGS एकेडमी मंझौल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम क्लॉक में कुछ बातें बताए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछला क्लास देख लीजिएगा। और आज क्लॉक का सेकेंड क्लास है। आइए सेकेंड क्लास में हम क्या सीखेंगे ये बताते हैं। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि घड़ी में दोनों सुई, जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम कंप्लीट आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। इसी में ये तो बता चुके हैं। देखिए यहाँ क्या है, इसी में हम 3 पॉइंट बताए थे, समपाती, लंबवत, संरेख। तो क्वेश्चन यही रहेगा। जैसे 5 से 6 में समपाती, संरेख में तो 1 घंटा का अंतर होता है और लंबवत में आधे घंटे का अंतर होता है। तो क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, हम इस पर सभी बात पर चर्चा करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखिएगा, क्लॉक चैप्टर में हम 3 पॉइंट पिछले क्लास में बताए थे, समपाती, संरेख और लंबवत। समपाती में बताए थे कि एक दिन में 22 बार समपाती होता है, एक दिन में 22 बार संरेख होता है और 44 बार लंबवत होता है। ठीक है, एक दिन में एक दिन में। और ध्यान से समझिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा समय समपाती हो, किस समय, ठीक एग्जैक्ट समय किस समय समपाती होगा, संरेख होगा, लंबवत होगा। तो एक घड़ी है, यहाँ से हम एक घड़ी बनाते हैं। घड़ी में आप देख रहे हैं ये 12, 3, 6 और 9, कोई 1 घंटे का समय लेते हैं। सबसे पहले हम लंबवत पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट हम लंबवत से शुरू करेंगे और फिर संरेख और समपाती की बात करेंगे। तो लंबवत का क्वेश्चन क्या होगा ये समझिएगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लेगा, 7 से 8, 7 से 7:30 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होगी। घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होगी। क्या पूछ रहा है? लंबवत। ठीक है, इसी में सेकेंड क्वेश्चन अगला क्या होगा, 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है, 7:30 से 8 के बीच लंबवत। तो ये दोनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये बातें समझिएगा। एक पॉइंट आप पहले यहाँ से समझ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। वो पॉइंट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 11। अगर 7 से 7:30 की बात करें, ठीक 7 बजे आवर हैंड यहाँ होगा और मिनट हैंड यहाँ होगा। ठीक है, एक बात बताइए, 7 से 8 चलने के लिए आवर हैंड, घंटे की सुई, सिर्फ 7 से 8 पर जाएगा, अर्थात 5 मिनट की दूरी तय करेगा। जबकि मिनट हैंड, मिनट की सुई 12 से 12 तक जाएगा, अर्थात 60 मिनट तय करेगा। ठीक है, इस दोनों पॉइंट की तुलना करें तो यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि मिनट हैंड आवर हैंड की तुलना में 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। यहाँ से हम एक बात समझिएगा, मिनट की सुई घंटे के सुई के सापेक्ष 1 घंटे में
55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। ये देखिए 5 मिनट दूरी तय करेगी तो ये कंप्लीट एक चक्कर मूव करेगा। मिनट की सुई कंप्लीट एक चक्कर मूव करेगा, अर्थात डिग्री नहीं मिनट की बात कर रहे हैं तो 60 मिनट की दूरी तय करेगा। मिनट की सुई 60 मिनट तय करेगी तो घंटे की सुई 5 मिनट तय करेगी। दोनों के बीच अंतर कितना का है? 55। तो इसीलिए हम यहाँ से नोट करेंगे कि मिनट की सुई 1 घंटे में 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। ये 55 मिनट 55 में 60। आइए इस पॉइंट को हम और बढ़िया से यहाँ से समझाते हैं। देखिए घंटे की सुई 5 मिनट तो मिनट की सुई ये आवर हैंड है और मिनट हैंड कितना? 60 मिनट। तो इस दोनों के बीच अंतर कितना का? 55। और 55 में 60 एक पॉइंट आया, जिस पॉइंट को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। इस पॉइंट को अगर सॉल्व करें तो 60/55 होगा और 60/55 को 12/11 कर सकते हैं। तो ये 12/11 पॉइंट भी आप समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लैंग्वेज में हम लिखेंगे कि मिनट की सुई नोट करके एक पॉइंट नोट कीजिएगा जिससे सभी क्वेश्चन बनेगा। मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष 1 घंटे में 60 मिनट अधिक दूरी तय करती है। 1 घंटे में 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। मिनट अधिक दूरी तय करती है। और इस पॉइंट को नोट करेंगे और इसी के अंतर्गत यहाँ से ये पॉइंट नोट करेंगे। 55 में 60 और 55 में 60 को 12/11 का रूप देंगे और इसी 12/11 के मदद से हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। जैसे हम यहाँ लिखे थे कि 7:30 कितने बजे दोनों संपाती होगी। ये पॉइंट हम उधर समझा चुके हैं तो यहाँ मिटा देते हैं। 7:30 में जैसे बात है तो यहाँ देखिएगा लंबवत होने के लिए 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। लंबवत होने के लिए 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री बराबर 15 मिनट होता है। 90 डिग्री बराबर 15 मिनट बराबर 3। ये सभी एक ही बात है, क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए 15 मिनट का समय लगेगा और 1 बराबर 5 मिनट होता है, इसलिए 3 बराबर 15 मिनट होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि एक बार ये इधर 90 डिग्री बनाएगा और एक बार इधर 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ से 3 का अंतराल लें, 15 मिनट का अंतराल, 5, 10, 15, यानी ये सुई अगर यहीं रह जाता और ये यहाँ हो जाता तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता। लेकिन ऐसा संभव है नहीं। ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो ये थोड़ा और आगे बढ़ के 20 नहीं हो के कुछ और मिनट आगे बढ़ के 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ से देखिएगा ये बातें समाप्त हो गया इसका। दूसरा 90 डिग्री कहाँ बनाएगा? तो दूसरा 90 डिग्री देखिए यहाँ से 1, 2, 3 यहाँ 90 डिग्री बनाएगा तब जब ये सुई यहीं हो जाता। लेकिन आप एक बार देख रहे हैं इधर और एक बार इधर, लेकिन ये इतना चलेगा, 50 मिनट चलेगा मिनट हैंड, तो आवर हैंड भी तो कुछ आगे चलेगा। तो 2 बार 90 डिग्री कहाँ कहाँ बनेगा ये देखिए, बनाना एकदम आसान है। इसका जैसे आंसर होगा 7:55 में 60, 55 में 60। तो बातें यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन में बार बार घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। 7 से 3 या तो घटेंगे, ये 3 या तो घटेंगे या 3 बढ़ेंगे। कब घटेंगे और कब बढ़ेंगे ये बातें समझिएगा। 7 में अगर 3 जोड़ दें तो 10 होता है और 10 बराबर 10 बचे 50 मिनट, और 50 मिनट 7 और 7:30 के बीच कभी नहीं होता है। तो हम बढ़ नहीं सकते हैं 7 में 3 में 3 घटाएं तो 4 होता है
और 4 बराबर 20 मिनट होता है, 4 बराबर 20 मिनट होता है, जो 7 बजे से 7:30 के बीच का समय है। तो यहाँ से देखिएगा तो हम इसमें 3 घटाते हैं, 4 यानी 20, और 20 में 60/55 गुने 20। ऐसा क्यों किए? क्योंकि देखिए 20 मिनट मिनट हैंड चला तो आवर हैंड भी तो 20 मिनट चलेगा, तो सापेक्षिक चाल ले लेते हैं इससे, ठीक है। तो 5 से 11 और 5 से 12, 12/11 सीधे प्रयोग कर सकते थे, 240/11, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 2 20, 1 9/11, यानी 21.9/11 मिनट का समय लगेगा। आइए देखिए ये क्या है, 20 न होके 21.9/11 मिनट का समय, 7:21.9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होगी, 7 और 7:30 के बीच। अब अगर बात करें 7:30 और 8 के बीच, तो यहाँ से सीधे अब निकाल सकते हैं। देखिए 7 बजकर, अब इतना समय यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, 7 में 3 जोड़ें तो 10 होगा, 10 × 5 = 50 मिनट होता है, जो 7:30 से 8 बजे के बीच का समय है। तो 55 में 60 को 12/11 गुने 50 कर देंगे, जो सॉल्व करके आएगा वो आंसर होगा। देखिएगा 50 यानी 600, ये क्या हो जाएगा, देखिए 12/11 गुने 50 को सॉल्व करेंगे तो 600/11, 11 × 5 = 55, 5 50, तो 11 चौक 44, 6/11 मिनट। यानी इसके लिए ये सॉल्व होके कितना आ गया, यहाँ से 54.6/11 मिनट पर यह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को सीखे होंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, हम कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं, रुकिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा कि आप सीखे या नहीं। 1 मिनट। क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे मान लेते हैं 4 बजे से 4:30 के बीच एक क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर क्या देंगे? 4 बजे से 4:30 बजे के बीच लंबवत, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 4 बजकर 55 में 60 को 12/11 गुने 4 से 3 बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 7 × 5 = 35, जो ये 30 मिनट के कवरेज एरिया से बाहर है, हमें 30 मिनट तक ही होना चाहिए। तो चलिए 3 घटते हैं तब देखते हैं क्या होगा, 4 में 3 घटेगा तो होगा 1 बराबर 5 मिनट, और यहाँ 5 मिनट दे देंगे और सॉल्व करेंगे। 12 × 5 = 60/11 यानी 5.5/11। ये कैसे हुआ, तो 60 को 11 से भाग दे दिए, 11 × 5 = 55 और 5, ये 5.5/11 यानी 4 बजकर 5.5/11 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा इस सॉल्यूशन से। अगर यही दूसरा क्वेश्चन रहता कि 4:30 से 5 बजे के बीच, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 बजकर तो होगा ही होगा, 12/11, और इसमें इस बार 3 घटेंगे नहीं, 3 घटेंगे तो 4 में 3 घटेंगे 5, जो 4:30 से 60 के बीच नहीं आता है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 × 5 = 35, तो यहाँ 35 गुना कर देंगे, 35 गुने 12, 7 × 42, 420/11, 11 × 3 = 33, 7 × 2 = 9, 90, 11 × 8 = 88, 2/11 अर्थात 38.2/11 मिनट। मतलब सीधा ये कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, बातें समझ रहे हैं। तो 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है। तो एक मज़े की बात और हम बताने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा और समझिए कि हमने बताया था कि 12 घंटे में 11 बार
लंबवत हो, सॉरी हाँ 12 घंटे में 11 बार लंबवत होता है, सॉरी 1 घंटे में 2 बार लंबवत होता है, तो 12 घंटे में 24 बार लंबवत होना चाहिए, लेकिन 24 घंटा नहीं होके 22 बार लंबवत होता है, जिसकी वजह से 22 दूनी 44 हुआ था। तो आइए वो दो कहाँ कॉमन होता है, इस पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। देखिए घड़ी में एक समय ऐसा भी तो होगा 1 2 4 5 7 8 10 11, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछेगा आपसे 2 बजे से 2:30, 2:30 से 3 बजे, 3 बजे से हम 4 क्वेश्चन एक साथ लिखते हैं, 3:30, 3:30 से 4, ये सभी लंबवत की बात हो रही है। सभी क्वेश्चन में कितने बजे लंबवत होगी, ध्यान दीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 2 बजकर ना 2 से 3 बढ़ें तो 2 3 5 25 होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं 12/11 गुने 25, ऐसा 12/11 गुने 25, ये आंसर हो गया। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे 12/11 गुने 25, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 25 से 300/11, 11 दूनी 22, 8 80, अगर 7 77, 3/11 यानी 27.3/11 मिनट। जब इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 27.3/11 मिनट, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 से 3 के बीच, ध्यान दीजिएगा 2 से 3 के बीच, सॉरी 2:30 से 3 के बीच, 2:30 से 3 के बीच, 2:30 से 3 के बीच जब बातें आएगी तो यहां देखिए 2:30 से 3 के बीच की जब बात करेंगे तो 2 बजे अब मिनट हैंड कहाँ होगा, सॉरी आवर हैंड कहाँ होगा, 2 पर, और मिनट हैंड की बात करें तो इधर तो होगा नहीं, इधर आगे बात करेंगे 1 2 3 यहाँ होगा। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं होगा, चल के यहाँ आ जाएगा। लगभग यहाँ होगा। अगर ये यहाँ रुका रह जाए, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ रुका रह जाए तो ये 90 डिग्री होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 12/11 गुने 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 12 × 5 = 60, यानी 2:60। और 2:60 को क्या कहेंगे, 3 बजे, यानी 3 बजे। इसका आंसर क्या है, 3 बजे। जबकि इसका भी आंसर देखिए 3 से 3:30 बजे के बीच, ठीक 3 बजे, ध्यान दीजिएगा 3 से 3:30 के बीच, ठीक 3 बजे 90 डिग्री का कोण रहता ही रहता है ऑलरेडी, बातें समझ रहे हैं। तो इसका भी आंसर होगा 3 बजे, जबकि इसके आंसर में बदलाव होगा। ध्यान दीजिए, सभी बात को एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा, पूरा कहानी बता रहे हैं हम। ये देखिए 3 बजकर, ठीक है, 12/11 गुने, देखिए 3 से आगे बढ़ें तो ठीक 6 लेंगे, 6 बच्चे 30, यानी 12 × 36, 360/11। यहाँ से ध्यान दीजिएगा 11 × 33, 3 30, 11 × 33, 3 30, 11 दूनी 22, बचा 8/11, 30 न होके 32.8/11 मिनट पर 90 डिग्री होगा। अब आप यहाँ तक में ये बात देखेंगे कि ये दोनों का आंसर, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, 3 बजे। जबकि क्वेश्चन यहाँ कितना है, 4, आंसर कितना आया, 3, 1 2 और 1 3, ये दोनों मिलाकर एक ही आंसर है। ठीक है, दोनों का आंसर क्या होगा, 3 बजे। यहाँ देखिए 3 बजे, 3 बजे, ठीक है।
एक यहाँ छुपा साइलेंट हुआ, जो 12 दूनी 24 ना हो करके 12 दूनी 24 ना हो करके 22 होता था, तो 2 बार साइलेंट हुआ, ठीक है। और फिर 22 दूनी 44 होता था, घड़ी में तो 12 ही होता है, फिर 22 दूनी कितना होता था, 44 होता था। तो एक बार तो यहाँ दिखा कि एक जगह साइलेंट हुआ, दूसरे बार जब साइलेंट होगा तो ये ठीक 9 बजे साइलेंट होगा, यानी 8 से 9 2 और 9 से 10 2, 4 के जगह 3 ही समय दर्शाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 बार कहाँ कॉमन हो जाता है, ये बातें आप समझ चुके हैं। ये हम ये बताना चाह रहे थे कि 22 दूनी 44 कैसे होता है, 24 दूनी 48 क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम 4 क्वेश्चन एक साथ करवाए हैं। लंबवत का क्वेश्चन हमने अभी करवाया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और संपाती और संडेक के बारे में देखेंगे। आइए, अगर थोड़ा बहुत बातें कम समझ आया या नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा आप देख लें, थोड़ा सा बातें कॉमन 1-2 पॉइंट को अगर सही ढंग से समझ लेंगे तो पूरा बातें आप समझ लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन तो कोई बात ही नहीं है इसका। तो आइए, अगला क्वेश्चन आपसे ये इस टाइप का जब रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। किसी घड़ी में 5 बजे से 6 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होंगे। आप आइए, थोड़ा सा इमेज कीजिए मेरे साथ, फिर हम क्वेश्चन तो कभी भी बना सकते हैं, तुरंत बना देंगे। 12, 3, 6 और 9। जब संपाती की बात कर रहा हो तो संपाती 0 डिग्री होता है। 7, 8, 5, 4, 2, 1, 10, 11, ठीक है। 5 से 6 बजे के बीच ना संपाती, ठीक 5 बजे। आवर हैंड कहाँ होता है, यहाँ होता है। मिनट हैंड कहाँ होता है, यहाँ होता है। अगर 5 से 6 बजे के बीच की बात करें तो आवर हैंड 5 से बढ़ के धीरे धीरे 6 पर आएगा, जबकि मिनट हैंड 12 से चलते 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 एक बार इससे ऊपर से होते हुए फिर से 12 पर जाएगा। तो एक बार तो जरूर इसके ऊपर से होके जाएगा। तो जैसे यहाँ एक दूसरे के ऊपर होगा तो इसी को कहते हैं संपाती, यानी 0 डिग्री। तो जैसे 0 डिग्री की बात करें, अगर सपोज कीजिए थोड़ा सा कुछ देर के लिए, ऐसा होगा नहीं, अगर ये 5 पर ही रह जाता तो ये यहाँ 5:25 पर तो संपाती हो जाता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये थोड़ा आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा, उसी को तुलनात्मक बातें कहेंगे। संपाती का मतलब 0 डिग्री होता है। और जैसे ये इस क्वेश्चन को बनाना है तो 5:55, देखिए 55 में 60 को 12/11, 12/11 एक पॉइंट कहाँ से आए, बात समझ रहे हैं आप। 12/11 और 5 के लिए 25 सॉल्व कर देंगे। 25 300, 300/11, 11 दूनी 22, 8 80, 11 सते 77 और 3/11 अर्थात 27.3/11 मिनट पर यह क्या हो जाएगा, संपाती होगा। 5:27.3/11 मिनट पर संपाती होगा। बातें समझ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं इस बात को सिर्फ इतना पॉइंट समझना है। जब 0 डिग्री की बात हो ना, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, सिर्फ इसी को लेंगे, ना इससे आगे बढ़ेंगे ना इससे आगे घटेंगे। 5 = 25, अगर 6 रहता 6 × 5 = 30, 7 रहता 7 × 5 = 35, अगर 8 और 9 के बीच रहता तो 8 × 5 = 40। जो रहेगा यहाँ देंगे और इसको सॉल्व करके आंसर दे देंगे। यहाँ जितना बजे यहाँ रहेगा उतना बजे यहाँ भी होगा। एग्जाम्पल, यही क्वेश्चन अगर 8 और 9 के बीच रहता, 8 से 9 के बीच रहता, ऐसे नहीं लिखा जा सकता, 8 से 9 के बीच रहता तो यहाँ क्या हो जाता, 8:55, 12/11, 55 में से 8 को 12/11 अगुने 8 × 5 = 40, यही आंसर हो जाएगा। उसको सॉल्व कर देंगे तो उतना मिनट। उम्मीद करते हैं संपाती की बातें आप समझ रहे होंगे। आइए संडेक की बातें समझते हैं। देखिए, संपाती का ही क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए फिर हम बताते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
चलते रहेगा। आंसर दीजिए। देखिए सिंपल सा आंसर होगा 2 बजकर, यहां से 2 बजकर और 2, 55 में 60 को 12/11 गुने 2 बराबर 10, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 बजकर, देखिए 12/11 गुने 10 को सॉल्व करेंगे 120/11, 121 9/11 यानी 11.9/11 मिनट। आंसर दे देंगे। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 2 बजकर 11.1/11, 2 ही ऑप्शन है, अगला ऑप्शन छूटा हुआ है। 11 दहेक 100, सॉरी, एक मिनट, ये भाग गलत है। ये यहाँ से होगा 11 दहेक 110, 10.10/11 मिनट। ये आंसर हो जाएगा 10.10/11 मिनट। इस दो में एक ऑप्शन था और ये ऑप्शन नंबर ए है। बातें समझ रहे हैं? ये भाग गलत था, थोड़ा सा सही कर दिया, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं, आंसर देना एकदम आसान है, बस ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगर संडे की बात करें 5 और 6 के बजे के 5:30 और 6 के बीच लंबत की बात करें, अभी जस्ट लंबत पढ़ाएं, आप आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? 5 बजकर, बनाइए सब लोग, 5 बजकर 12/11 गुने, यहाँ देखिए 12/11 गुने कितना? 5:30 से 6 के बीच, 5 में 3 घटाएंगे 2, 2 बराबर 10 मिनट होता है, जो 30 और 60 के बीच नहीं आएगा। 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होगा, और 8 बराबर 40 मिनट होता है, तो 40 मिनट होगा, जो 30 और 60 के बीच आता है। यही आंसर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 43.7/11, आंसर बी। देखिए क्वेश्चन देख के भी आप समझ सकते हैं 40 के बाद कौन सा ऑप्शन है। 43 और 43.7 देखते हैं। 12 48, 480/11, 11 चौक 44, 40, 33.7/11, ठीक है, 33 7 40 आएगा। चलिए ये क्वेश्चन सीख है। अब एक देखिए लंबत संपाति, ये संपाति का क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखाइए, फिर हम संडे का भी क्वेश्चन बताने वाले हैं। एक बचता है, 1 पॉइंट संडे। ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए, सबको आता है। देखिए 9 बजकर, बना सकते हैं आप, 9 बजकर 12 गुने, देखिए संपाति का मतलब 0 डिग्री, ना बढ़ना है ना घटना है, तो 9 × 5 = 45, सॉल्व कर दीजिए, आंसर होगा जो भी होगा। देखिए 12 गुने 45/11, 45 दूरी 9 6 54, 540/11, 11 चौक 44, 111 नमा 99, 1/11, 49.1/11। इसको लिख सकते हैं 9 बजकर 49.1/11 मिनट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। आप एक बार ध्यान से मेरी बात को सुनने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर समझ आएगा। अगर आपको वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो, सीख रहे हो, तो आप शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें कि उसमें आपको कैसा लग रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये बातें भी बताएं, जिससे कि हम अगले क्लास में उसका संशोधन कर सकें और हम आपको बेहतर दे सकें। और भी हम अभी एक टॉपिक बताने वाले हैं संडे के बारे में, देखते हैं। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम एक संडे का क्वेश्चन बता दें कि क्वेश्चन क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये रहेगा, कुछ भी लिख दीजिए, जैसे 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर संडेख होगी या एक सीधी रेखा में होगी। संडेख होगी
ब्रैकेट में लिखे एक सीधी रेखा में होगी अर्थात 180 डिग्री। ठीक है, एक सीधी रेखा में संपाती में भी दोनों एक ही दिशा में होता है, तो इसको मत समझिएगा। एक सीधी रेखा मतलब एक इधर तो एक इधर। ठीक है, चलिए समझिएगा। संरेख होने के लिए 180 डिग्री बराबर मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात 30 मिनट का समय लगेगा और 30 मिनट को 6 से डिनोट करते हैं। जैसे 90 था तो 15 होता था और 3 होता था। यहाँ जब 180 होगा तो 30 मिनट और 6 का अंतराल होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 7 बजकर, ध्यान दीजिएगा, 7 बजकर तुलनात्मक समय लेते हैं तो 12/11 अगुने 7 में या तो 6 जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ लंबवत में एक पॉइंट ध्यान देना है, लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जोड़ें या घटाएं। 7 में 6 जोड़ देंगे, 7 6 13 बराबर 1, चूँकि 12 तक ही समय होता है। 1 बराबर 5 मिनट, यहाँ 5 देंगे, या 7 में 6 घटा लेंगे 5, 1 बराबर 5। ठीक है, चलिए तो 12 पचे 60, 12/11 गुने 5 को अगर सॉल्व करें तो 60/11 अर्थात 11 पचे 55, 5/11 मिनट, यानी 7 बजकर 5.5/11 मिनट। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा जो यहाँ समय दिया रहेगा उससे 6 घटा लें या जोड़ दें, आसानी से आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का बता दें। एक लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, सब लोग जल्दी से आंसर दीजिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आप कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। देखिए, बड़ा सुंदर सा सवाल है, कोई भी बता सकता है आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए और जवाब कमेंट में दीजिए। एक दीवार घड़ी 9 बजे टन करने में 9 सेकेंड लेती है, इस घड़ी को 11 बजे टन करने में कितना समय लगेगा? तो एकदम आसान सी भाषा में आप बता सकते हैं कि 9 बजे 9 सेकेंड मतलब 1 बजे में 1 सेकेंड और 11 बजे में 11 सेकेंड का समय लगेगा। तो कोई भी इस क्वेश्चन को बता सकता था। आंसर क्या होगा? 11 सेकेंड। आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, जिससे कि जो क्लास दिया जाएगा वो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए और आसानी से आप उसमें बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन बजे कि क्लास दे दिया गया है। और नियमित क्लास दिया जाएगा, हर एक चैप्टर को बारी बारी से पढ़ा दिया जाएगा और आप इससे पढ़ के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। जो बातें नहीं समझ आए, जहाँ भी दिक्कत आए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।